वक्फ बिल को लेकर बिहार में घमासान जारी है। आरजेडी ने संसद से लेकर सड़क तक इसे लेकर विरोध दर्ज कराया है। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना, सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीधे पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर रामनवमी के जुलूस की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और ये समय 8 बजे से लेकर 12 बजे तक था। वहीं हावड़ा में हाई कोर्ट की परमिशन के बाद सशर्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसके साथ ही जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी परमिशन न मिलने के बावजूद छात्र रामनवमी की पूजा कर रहे हैं। भगवान राम की मूर्ति स्थापित की भी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं हावड़ा ब्रिज की। आपने देखी कि जहां कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा ब्रिज पर रामनवमी को सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन दी थी। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी आपत्ति उन्होंने जताई थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट का आदेश था तो उसके बाद ये सेलिब्रेट करना था और राम भक्तों में इसके बाद आदेश के फैसले के बाद फैसले के बाद से खुशी की लहर भी देखी गई थी। और हावड़ा ब्रिज पर आप देखिए कि जहां पर भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकाली गई है। पहली तस्वीर देखिए, राम की मूर्ति को भी स्थापित किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर राम के जयकारे लगाते हुए यहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से अलग अलग जगह से दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रामनवमी के जुलूस में शामिल भी हो रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भव्य हो जाती हैं क्योंकि हावड़ा ब्रिज को लेकर या रामनवमी पर देखिए आप विवाद होता रहता है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी को नाम के नाम से एलर्जी है, वो नहीं चाहती हैं कि भव्य शोभा यात्रा निकले, उसमें उनको काफी ज्यादा आपत्ति होती है। मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने साफ तौर पर फैसला दे दिया कि आप हावड़ा ब्रिज पे शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। और आज देखिए भारी पुलिस जाब्ते के बीच में शांतिपूर्ण माहौल से किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कोलकाता से। कोलकाता की आपने तस्वीरें देखिए, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता रामनवमी का जुलूस भी निकाल रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रामनवमी के जुलूस में शामिल भी हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। बाइक सवार रैलियां निकाली जा रही हैं शोभा यात्रा के दौरान। जहां पर परमिशन नहीं मिली है वहां पर भी शोभा यात्रा निकाली गई है। हालांकि पुलिस की तैनाती है, पुलिस की नज़र चप्पे चप्पे पे बनी हुई है, उस जगह पर भी बनी हुई है जहां पर माहौल थोड़ा सा गर्म हो सकता है। लेकिन हालांकि इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं आए। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ जहां अयोध्या को भव्य रूप से सजाया गया है दुल्हन की तरह, लाइटिंग और फूल मालाओं से पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। राम मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जहां 25 लाख देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक 12 बजे जहां पर रामलला के ललाट पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें पड़ती रहीं, एक तरफ जहां वो भव्य तरीके से रामनवमी मनाई जा रही है, तो वहीं कोलकाता की हावड़ा से भी देखिए किस तरह से नवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और अब बात वक्फ बिल से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। संसद से पास वक्फ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और इस बिल पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून में तब्दील हो चुका है। जी हां, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ बिल अब कानून बन गया है और इसके बाद अब देश भर में नया वक्फ कानून लागू होगा। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और इस विधेयक के बारे में सरकार ने यह दावा किया है कि इससे देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आपने देखा लोकसभा में जहां 8 घंटे का ये सब बहस दिया गया था और 8 घंटे की बहस के बाद से 288 वोट पक्ष में मिले थे, यानी मत में, और 232 वोट विपक्ष में पाए गए थे। और इस दरमियान लोकसभा में ये बिल पास हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे
ये लोग राज्यसभा में बिल पास हुआ 8 घंटे की विचार विमर्श के बाद, और अब जब वो दोनों सदन से ये बिल पास हो गया था, ये सीधे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून में लागू हो गया और ये केंद्र सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि ये कानून देश में कब लागू होगा। पूरे देश में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज पूजन कर 9 देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आप देखिए, अपने गोरखपुर पे जाकर उन्होंने किस तरह से कन्या पूजन किए, उनको तिलक लगाए, पैर छुए, पुष्प उन पे बरसाए गए और उनको माला भी पहनाई गई और उसके बाद उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद भी लिया गया, चुनरी भी ओढ़ाई गई। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की ये सीधे तस्वीरें हैं जहां अपने घर अपने परिवार के साथ वो देखिए कि किस तरह से कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याओं को 9 कन्याओं को बैठाकर हवन किया गया। उसके बाद आज समापन जो व्रत रखे होंगे नवरात्रि का आज हो रहा है और आज मां के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन के बाद कन्या पूजन कराकर आज नवरात्र का समापन भी हो रहा है। तीसरी तस्वीर आप आइए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये मध्य प्रदेश की सीधे तस्वीरें हैं जहां शिवराज सिंह चौहान अपने घर में देखिए कन्याओं का पूजन करते हुए उनको भोग लगाते हुए नजर आ रही हैं। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग नेताओं की आपके सामने हैं क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज जैसा बताया जा रहा है कि सिद्धिदात्री की स्वरूप की पूजा की जाती है मां दुर्गा के, और आज ही कन्या मतलब उसका नवरात्र का समापन भी हो रहा है। हवन के साथ आज समापन किया जाता है और कंचिकाओं को आज खिलाया भी जाता है। और देखिए किस तरह से 3 तस्वीरें सामने हैं। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की हैं, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी की है और तीसरी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की। तो आपको फिर से एक तस्वीर बताते हैं, 3 तस्वीरें आप देखिए। योगी आदित्यनाथ जो कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं और योगी आदित्यनाथ का तो हर बार उनका वीडियो वायरल भी होता है सोशल मीडिया पे क्योंकि वो जिस तरह से धार्मिक है और कहीं भी वो व्यस्त हों, लेकिन कन्या पूजन वो हर साल करते हुए हर नवरात्रि, क्योंकि साल में 2 नवरात्रि पड़ती है, एक चैत्र नवरात्रि, तो चैत्र नवरात्रि की सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं जब आज नवमी है। एक तरफ रामलला रामनवमी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नवरात्र का समापन भी हो रहा है कंचिका पूजन के साथ। और वही 3 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंचिका पूजन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड से जहाँ हवन के बाद उन्होंने भी कन्या पूजन किया। और तीसरी तस्वीर भी है शिवराज सिंह चौहान की जहाँ सब परिवार के साथ वो भी हवन के साथ हवन में आहुति देते हुए और उसके बाद से कन्या पूजन कराया है।